आज के हमारे पहले वीडियो की पहली किताब है मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखा गया उपन्यास आपका बंटी। आपका बंटी 1970 में प्रकाशित हुआ था और मुख्यतः यह बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित उपन्यास है। ये बंटी नामक 5-6 साल के एक ऐसे बच्चे की कथा है जिसके माता पिता का तलाक हो चुका है। इसकी प्रस्तावना में मन्नू भंडारी जी लिखती है कि जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठक को सिर्फ अश्रु विगलित ही करता है तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सही पतों पर नहीं पहुंचा। यही कथन कहीं ना कहीं कारण रहा है कि लंबे समय तक मैं इस किताब पर ना कुछ बोल पाई ना ही कुछ लिख पाई, क्योंकि मुझे लगता है कि पहली बार जब मैंने इस कृति को पढ़ा था, इस उपन्यास को पढ़ा था, तब मैंने सिर्फ बंटी को समझा था, मैंने सिर्फ बंटी की कथा पढ़ी थी। लेकिन कहते हैं कि एक अच्छी साहित्य कृति आपको बहुत सारी संभावनाएं देती है कि आप उसके केंद्रीय विषय के साथ साथ उसके अन्य विषयों को भी समझे, उसके भीतरी प्रश्नों को समझे। इसलिए दोबारा जब मैंने इस उपन्यास को पढ़ा तब मैंने बंटी की माँ यानी शकुन को समझा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बाल मनोविज्ञान के साथ साथ यह उपन्यास स्त्री विमर्श पर भी उतना ही गहरा प्रकाश डालता है। शकुन, अजय और बंटी इस उपन्यास के केंद्रीय पात्र हैं। उसमें भी बंटी पर ही इसकी कथा केंद्रित रही है, क्योंकि उपन्यास का मुख्य विषय जैसे कि मैंने बताया बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित है। शकुन एक महत्वाकांक्षी स्त्री है, अपने जीवन में कुछ बड़ी चीजें करने की इच्छा रखती है, स्कूल की प्रिंसिपल भी है, लेकिन एक महत्वाकांक्षी स्त्री के साथ तालमेल बैठाना पुरुषों के लिए हमेशा ही कठिन कार्य रहा है। इसी के चलते शकुन और अजय का दाम्पत्य जीवन संभल नहीं पाता और उनका तलाक हो जाता है। अजय ने किसी और औरत से विवाह कर लिया है और वो अपना अलग संसार बसा चुका है। बंटी बचपन से ही अपनी माँ यानी शकुन के साथ रहता है, इसीलिए शकुन ही बंटी के लिए सारा संसार है। वो अपनी माँ शकुन के साथ ही उठता है, बैठता है, हर छोटी बड़ी बात वो अपनी माँ से बतलाता है, शेयर करता है। शकुन के लिए भी जैसे उसका सारा संसार अब बंटी में समा गया है, इसलिए वो भी बंटी से उतना ही लगाव रखती है। बंटी के जो वास्तविक पिता है अजय, वो कभी कभी बंटी से मिलने आते हैं, उसके लिए खिलौने लाते हैं, खाने पीने की चीजें लाते हैं। लेकिन इस सारी कथा के चलते मुख्य मोड़ इस कथा में तब आता है जब शकुन 2 बच्चों के पिता डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती है। कल तक अपनी माँ शकुन के साथ सोने वाला बंटी, जगने वाला बंटी, हर बात अपनी माँ से कहने वाला बंटी, अचानक उसे एक अलग कमरा दे दिया जाता है और 2 अनजान लोग बताए जाते हैं कि ये उसके भाई बहन हैं। डॉक्टर जोशी उसके पिता है जिन्हें वो ठीक से जानता तक नहीं है। बंटी की छोटी सी बुद्धि इस बड़े से बदलाव को ना ही ठीक से समझ पाती है और ना ही स्वीकार कर पाती है। इसीलिए बंटी को डॉक्टर जोशी से चिढ़ हो जाती है। उसे लगता है कि डॉक्टर जोशी कहीं ना कहीं उसकी और उसकी माँ के बीच में आ रहे हैं। बंटी को उस विवाह से भी चिढ़ है। बंटी के इन सारे विद्रोहों को लेखिका ने छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हालांकि डॉक्टर जोशी और शकुन काफी प्रयास करते हैं कि वो बंटी का मन बहलाए, उसे समझने का प्रयास करे, उसे खुश रखने का प्रयास करे, लेकिन हर प्रयास बस असफल होता जाता है और बंटी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर खोता चला जाता है। इसीलिए कुछ दिनों बाद शकुन बंटी को उसके वास्तविक पिता यानी अजय के पास भेज देती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद भी बंटी में कुछ खास परिवर्तन नहीं आता। शुरुआती दिनों में माँ के साथ गुजरने वाले हर एक खुशहाल पल से लेकर गुमसुम होते बंटी का बोर्डिंग स्कूल तक का सफर अगर आप जानना चाहते हैं, इसके पीछे के कारणों को समझना चाहते हैं, इसके पीछे की घटनाएं समझना चाहते हैं, तो आप इस उपन्यास को जरूर पढ़ें। क्योंकि इसकी पूरी कथा वस्तु तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताना चाहूंगी। मैं सिर्फ ऐसी कुछ चीजें आपसे बताना चाहती हूँ जो इस उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे लगी। जैसे कि अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, अगर कोई विवाह सफल नहीं हो पाता है और उस विवाह से एक संतान भी है, तो ऐसे क्या उपाय है, ऐसे कौन से मार्ग है जिन्हें हम अपना सकते हैं जिससे कि वो स्त्री भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके और उस बच्चे को भी संभाला जा सके। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि शकुन ने विवाह करके गलती कर दी, क्योंकि स्त्री को अपने जीवन में आगे बढ़ने का पूरा पूरा अधिकार है।
अजय ने भी तो दूसरा विवाह कर लिया था, उस विवाह से उसे एक दूसरी बच्ची भी हो गई थी। वो अपने जीवन में बहुत सहज हो गया था, लेकिन स्त्री के लिए अपने जीवन में किसी भी बदलाव से गुजरना एक बहुत बड़े संघर्ष का कारण होता है। इन सारी बातों को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इस उपन्यास को जरूर पढ़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ने से आपके विचारों का दायरा बढ़ता चला जाता है। ऐसे असंख्य प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होने लगते हैं और कहीं ना कहीं आप विचार करने लगते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करने लगते हैं। तो आप इस उपन्यास को जरूर पढ़ें और मुझे जरूर बताइए उपन्यास आपको कैसा लगा। तब तक के लिए यही रुकते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई किताब के साथ।